और किसी का हो गया आइए भैया, आए विजय भैया। आइए आइए, इधर बढ़िए भैया, मेरे तरफ बढ़ जाइए। विजय भैया उनको बैठने दीजिए फिलहाल जी। आइए आइए भैया, आप बैठ जाइए ना। शुरू करें। आइए रुको। दादा शुरू करें। आ गए मंदिर जी, आ गए। अच्छा कोई बात आज की पत्रकार वार्ता में आज आज की पत्रकार वार्ता में अपने साथ बागमारा के आदरणीय विधायक श्रीमान ढुल्लू महतो जी हैं। अपने साथ भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर के आदरणीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी हैं। जिला के महामंत्री आदरणीय नितिन भट्ट जी हैं। आप हैं? भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मल मिश्रा जी हैं, सुनील चौधरी जी हैं और अपने साथ इस मंडल बर्टन मंडल के अध्यक्ष श्री राजकुमार मंडल जी हैं। कैलाश जी अपने साथ हैं। मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी से कि आज की पत्रकार वार्ता का प्रारंभ करें। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सबों को विदित है, बागमारा के अपने लोकप्रिय विधायक श्री ढुल्लू महतो जी आप सबों को संबोधित करेंगे। मैं केवल शुरुआत करना चाहूँगा। आपको याद होगा 5-6 दिन पहले इसी स्थान पर माननीय विधायक जी ने आप सबों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज अपने देश के सर्वाधिक लोकप्रिय बाबा बागेश्वर जी का कार्यक्रम 4 तारीख को चिटाही धाम में आयोजित किया गया था और कार्यक्रम की तिथि मिलने के बाद आदरणीय विधायक जी ने उस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन के लिए जितनी भी आवश्यक तैयारियां थी उसे कर लिया था। जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुमति प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे लेकर भी लगातार जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से अनुमति मांगी थी और उस दिन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जब जानकारी प्राप्त हुई कि जिला प्रशासन इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति प्रदान नहीं कर रही है, तो आप सबों के माध्यम से प्रशासन से यह अनुरोध किया गया था कि एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है झारखंड में पहली बार, और उसके लिए अनुमति देना, उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दिशा में आपका सकारात्मक सहयोग होना, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और इसे देखते हुए आप अनुमति प्रदान करें। लेकिन दुर्भाग्य है
कि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई। इससे यह महसूस होता है कि जिला प्रशासन सनातन की जो हमारा व्यवस्था है, सनातन के उद्देश्य को, सनातन के वृद्धि के उद्देश्य के लिए जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें यह सरकार और जिला प्रशासन दोनों बाधा बनना चाहती है। आगे क्या निर्णय लेंगे इसे माननीय विधायक जी स्वयं आपको संबोधित करेंगे। मैं पार्टी की ओर से केवल इतना कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा अवसर था धनबाद के लिए। इस आयोजन से न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में धनबाद का नाम होता, बाघमारा विधानसभा का नाम होता, और सरकार ने अपने संकीर्ण सोच के कारण जानबूझकर इसे अनुमति नहीं देने का कार्य किया है। अब मैं आदरणीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बातों को आपके समक्ष रखें। सब माइक लग गया, नोट कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी सहित सारे हमारे प्रभु श्री राम के भक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के सेवक के रूप में हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और आप लोगों से मेरा आग्रह निवेदन होगा कि आप लोगों के द्वारा पूरे धनबाद सहित झारखंड, पूरे देश में झारखंड सरकार की असली चेहरा चरित्र जन जन तक पहुंचाने का मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। आप लोगों को विदित होगा कि रामराज मंदिर चिटाही धाम के तत्वाधान में और हमारे नेतृत्व में रामराज मंदिर चिटाही धाम के पावन पवित्र धरती पर, इस धनबाद की धरती पर झारखंड में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आने का अनुमति बाबा के द्वारा मिली थी, मगर दुर्भाग्य है इस राज्य का कि ऐसे सरकार जो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता रखकर लगातार इस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम को रद्द करने का एक मोहरा जिला प्रशासन को बनाकर राज्य सरकार ने टाल मटोल आज तक लगातार करते आ रहे हैं। आप लोगों को विस्तार रूप से हम बता देना चाहेंगे, जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यहाँ आने का अनुमति हमें दे दी थी और ये आश्वस्त किए थे कि हम 2, 3, 4 दिसंबर को रामराज मंदिर चिटाही धाम झारखंड के धरती में हम जरूर जाएंगे और वहाँ पे प्रवचन, कथा और दरबार लगाकर उस क्षेत्र के जनमानस, झारखंड प्रदेश के जनमानस का जो भावना हमसे है, उस भावना को हम आशीर्वाद के रूप में देने का जरूर प्रयास करेंगे। उनके समक्ष संकल्प भी हो चुका था। संकल्प होने के बाद डेट, तारीख तय भी उन्होंने अपने से ही हमें उनका आशीर्वाद के रूप में मिला था कि 2, 3, 4 दिसंबर को हम झारखंड के धरती पर रामराज मंदिर चिटाही धाम के समक्ष अपना कार्यक्रम अनुमति दे चुके थे। उसके बाद लगातार हमने पत्राचार जिला प्रशासन से आग्रहपूर्वक करने का काम किए और रामराज मंदिर चिटाही धाम के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा भी आग्रह किया गया था और लगातार हम लोगों ने पत्राचार करते रहे।
लगभग आज 23 से 24 दिन हो चुका है, किसी तरह का स्पष्ट रूप से किसी तरह का आदेश दिया न। हमने लगभग सैकड़ों बार डीसी महोदय से, एसडीओ महोदय से, सीओ महोदय से, सारे लोगों से लगातार हम संपर्क में रहे। आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। कभी ये भी नहीं कहा कि हाँ देंगे या नहीं देंगे। हाँ, हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। एक दिन तारीख हम नहीं बता सकते हैं। एक दिन सिटी एसपी भी गए थे, वो भी 5 सेकंड तक वहां पे नहीं रुके, 5 सेकंड तक नहीं रुके। गाड़ी में गए, बस पैर रखे ग्राउंड में और वो वहां से चल दिए। उसके बाद लगातार दूसरा बार हम लोगों ने 3/11/2023 को हम लोगों ने मेल किया, फिर 16/11/2023 को मेल किया, 2/11/2023 को मेल किया, फिर 8/11/2023 को मेल किया, 10/11/2023 को मेल किया, 12/11/2023 को मेल किया हम लोगों ने, फिर 1/11/2023 को मेल किया, 3/11/2023 को मेल किया, फिर 16/11/2023 को हम लोगों ने मेल किया। मगर किसी प्रकार का जिला प्रशासन से हम लोगों का किसी तरह से रिप्लाई नहीं मिला। ये बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग भी देखते होंगे और हम भी देख रहे हैं कि सरकार का मानसिकता हमारे हिंदू और सनातन धर्म के प्रति किस तरह से दिन प्रतिदिन इसका मानसिकता गलत सोच के साथ बढ़ता जा रहा है। मगर लाखों लोगों का जो भावना पर ठेस पहुंचाने का काम जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा किया गया है, मैं इसे सभी महान भावों से, सभी धर्म प्रेमियों से, सभी हिंदू भाई बहनों से, सभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के सभी भक्त भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आप निराश न हो। मैं एक राम भक्त होने के नाते मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि जिला प्रशासन ही सर्वोपरि नहीं हो सकता है, राज्य सरकार ही सर्वोपरि नहीं हो सकता है। हमारे सर्वोपरि है न्यायालय। हम न्यायालय से आशा रखते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सनातन और हिंदू धर्म के प्रति जिला प्रशासन और राज्य सरकार का मानसिकता झलक रही है, उसके लेकर हम न्यायालय जाएंगे। और मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं, और कल भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो प्रतिनिधि है नितिन चौबे जी, उनसे मेरी दूरभाष पर बात हुई है। उन्होंने भी, हम लोग तो उत्साहित थे, मगर बहुत दुख के साथ कल हम आग्रह किए कि इस तरह का सारा परिस्थिति को हम लोगों ने बताया, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि आप लोग फिर से हम डेट देंगे, फिर समय देंगे, आप लोग तैयारी कीजिए, हम आएंगे। तो बस लास्ट विकल्प हमारे लिए और हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए, बाबा के जितने हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्तगण हैं, सभी के लिए ये उन्होंने आश्वस्त किया है। और मैं अपने ओर से आग्रह करना चाहेंगे, मेरा विनती होगा, निवेदन होगा कि सभी ऐसे हिंदू भाई बहनों से, सनातन भाई बहनों से, जो हमारे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्तगण हैं, सभी हमारे माता बहन हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप निश्चिंत रहें। जब आप लोगों का मन में है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन झारखंड के इस पावन पवित्र धरती पर रामराज मंदिर चिटाही धाम में, उनका आगमन जरूर हम करवाने का प्रयास करेंगे। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक न्यायालय में जाएंगे और अपनी बातों को विस्तार रूप से रखेंगे। और जिला प्रशासन और राज्य सरकार के हर गलत कारनामों, जो आज हम लोगों को, जो इतने लाखों लाख लोगों का जो मन में भावना में ठेस पहुंचाया, इन सब विषय को हम लोगों ने रखेंगे। जितना मेल किए हैं, जितना दिन से हम आग्रह किए हैं परमिशन के लिए, हम लोगों को नहीं दिया गया। अब हम लोग न्यायालय से आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हम लोगों को न्यायालय में जाकर आग्रह करेंगे और हम लोगों को जरूर आदेश मिलेगा। और आदेश जिस दिन मिलेगा उससे हम लोग फिर वार्ता करेंगे। उसके बाद हम लोग जरूर फिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को आग्रह पूर्वक इस झारखंड के धरती पर, बाघमारा की धरती पर, धनबाद की धरती पर लाने के जरूर हम प्रयास करेंगे। ईमेल कितना बार किए? 7-8 बार कन्फर्म हो गया है ना?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब क्या वजह मानते हैं कि जिला प्रशासन राज्य सरकार क्यों आपको परमिशन नहीं दी? ये मतलब ये डर रहे हैं, उसका मर्डर से डर नहीं है, कोयला चोरी से डर नहीं है, हजारों हजार। उसी दौरान में शायद तबलीगी जमात का भी कोई कार्यक्रम अब वही तो, क्योंकि वो तो जानबे करते हैं कि अब क्या कर सकता है। वही कारण तो नहीं है। नहीं तो हमारा आग्रह पहले हम किए थे, हम तो आग्रह पहले किए थे। तो कोई भी कारण हो सकता है ये क्या? कारण हो सकता है, मगर उसका कोई डेट तारीख तय नहीं हुआ था। हम किसी का विरोधी नहीं है, मगर हम तो अपना काम, अपना धर्म को आगे बढ़ाने का तो जरूर हम प्रयास करेंगे। और हम मैंने जिला प्रशासन के लिए कई पैसों पेश की स्थिति में कि नहीं, उन्होंने अगर फिर इस तरह का बात रहती तो हमें लिखित देते, हमें लिखित वापस करते, हमको जवाब देते। वहां पे जांच में गए, जबकि उनका वहां पे 6 रास्ता है। आप नोट कर लीजिए, जगह भी नोट कर लिए। जिस तरह से प्रशासन का मन में जो जिस तरह का भेदभाव हम लोगों के प्रति, हमारे हिंदू भाई बहनों के प्रति, हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रति है, इसके लेकर आप नोट कर लीजिए। डुमरा मोड़ से मेन रोड NH से लेकर डुमरा मोड़ से लेकर रामराज मंदिर चिटाही धाम, बेहरा कुदर मोड़ से लेकर चिटाही धाम, सोनाडी से लेकर चिटाही धाम, आपका भटमुरना से लेकर चिटाही धाम, आपका सेनीडी से लेकर चिटाही धाम, आपका सोनाडी से लेकर चिटाही धाम, मतलब लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा रास्ता है वहाँ पे है, जो आसान से जा सकता आ सकता है। अभी 30-40 फीट का रोड भी बन रहा है, तो हमें लगता है किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। मगर आप सोच सकते हैं कि इस तरह के लाखों लाख मतलब जो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के भाई बहनों के सम्मान के साथ, मतलब हमारे उनके भावना के साथ जो ठेस पहुंचाने का काम किया है, इसके लेके हम भी दुखी है और पूरे झारखंड प्रदेश के लोग, पूरे राज्य के देश के लोग दुखी है। इसलिए मिला है कि नहीं विधायक जी? या नकारे नहीं, अब समय नहीं बचा हुआ ना, उसका तो समय 1 महीना से ज्यादा लगता है। मगर हम लोगों ने अब मात्र, हमें लगता है कि आज 22 तारीख है ना, 10 दिन बचा हुआ, तो 10 दिन में तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह का कोई काम, जबकि पूरे ग्राउंड को हम लोगों ने बराबर करके रखे हुए, सारा व्यवस्था कर लिए, आने जाने का सुविधा कर लिए, लगभग 15 से 20 लाख लोगों का भोजन का व्यवस्था हम लोगों ने जगह जगह पर 3 दिन में हम लोगों ने सारा व्यवस्था कर ली थी। बस सिर्फ सरकार प्रशासन को, जिला प्रशासन को स्वीकृति देनी चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम था, कोई उग्रवादी और आतंकवादी का कार्यक्रम नहीं था। सरकार को स्वतः अगर धर्म के प्रति, हिंदू के प्रति, सनातन धर्म के प्रति अगर उनका मन में भावना जरा सा भी होता तो जरूर हम लोगों को ये आदेश देता और सहयोग करता। मगर किसी तरह का कोई सहयोग से कोई आशा ही हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए है कि 2024 में चुनाव होने वाला है, उसका कहीं असर न पड़ जाए। देखिए, ये सब बात तो अब सरकार का मन में क्या हम नहीं बता सकते हैं। ये इस आपके मन वाला बता दीजिए, आखिर क्यों नहीं दिया? देखिए, इससे स्पष्ट झलकता है कि हिंदू विरोधी सरकार है। इसलिए तबलीगी जमात को मिल गया आपको नहीं। अब वो सरकार किसको दे रही है, नहीं दे रही है, हम नहीं बता सकते। मगर वो अब ऐसी तो यही तो आप लोग दिखाइए कि किस कारण से हम लोगों को नहीं दिया और किस कारण से दूसरे को दे रहा है, तो हम नहीं बता सकते हैं। भाजपा में जब सरकार आएगी झारखंड में, तभी भाजपा के नहीं, इसी सरकार में लाएंगे। और हिम्मत नहीं कि रोक सकता, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि होता है और हम न्यायालय में आग्रह करना चाहेंगे। न्यायालय से बहुत जल्द हम लोग डेट तय कर लेते हैं और फिर हम लोग तुरंत न्यायालय जाएंगे। और जितना मेल किया है, जितना लेटर दिए, इसको लेकर हम लोग जाएंगे। तो नया डेट लगेगा आप? बहुत जल्द बाबा हम लोग को डेट देगा, हम उस डेट को भी आप लोग के पास घोषणा करेंगे। उसके बाद क्या न्यायालय जाइए, जिला प्रशासन? न्यायालय जाएंगे। अब जिला प्रशासन राज्य सरकार से किस प्रकार की आप आशा रख सकते हैं? आशा रख ही नहीं सकते हैं। ये सीधा हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये गरीब विरोधी है। ये तो स्पष्ट नहीं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को अब हम अपने ओर से स्थगित करते हैं, क्योंकि सरकार कुछ भी करवा सकती है। जब मानसिकता समाज और धर्म के प्रति इस तरह से हो सकता है, तो किसी तरह का कोई भी काम करवा सकते। इसलिए हम न्यायालय पर भरोसा रखते हैं। और नहीं जानते परमिशन बाबा कैसे देते हैं, कोई रिटर्न भी दिए थे क्या बाबा जिसको? नहीं, रिटर्न नहीं, संकल्प हुआ था, उसका फोटो हम दिए थे। जो बात पहले सुन लिया जाए, उसके बाद आप जवाब देंगे। जैसे होता है ना कि बाबा का कोई परमिशन लेटर आ गया कि भाई हम यहाँ करेंगे, तो वो आप प्रशासन को सबमिट किए और उसके बाद वो परमिशन? नहीं, देखिए आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो लिख के देना, वो हम तुरंत परमिशन करवाते हैं। वो देखिए भैया, मेरा हम प्रोसेस में नहीं। देखिए हमारा भाई आपके पास अगर कोई परमिशन मिला है तो आप उसको सबमिट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
कोई भी कार्यक्रम के लिए कोई भी आदमी आवेदन करता है जिला प्रशासन। अब होना नहीं होना, करना नहीं करना उस पर निर्भर करता है। अगर हम नहीं करवाते तब तो हम झूठा होते। नहीं, मौखिक रूप से नहीं, उनके जो क्या बोलते हैं, जो सारा तय करते हैं। मांगा कहाँ भैया बोल, हाँ वो मांगा नहीं है ना। नहीं, प्रशासन मांगा नहीं यार, उसके जो मतलब सारा रिटर्न नहीं मांगा, परमिशन को रिटर्न नहीं मांगा। नहीं, परमिशन कहाँ से रिटर्न मांगेगा? मांगता तो हम तुरंत 2 मिनट में देते। वेबसाइट में देख लीजिए, बाबा बागेश्वर जी के वेबसाइट में भी दिया हुआ है, डाला हुआ, खुद अपने डाला हुआ है। हाँ, दूसरी बात है, उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं सारा, जो नितिन चौबे जी, वो खुद आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, हमारे घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, आप पता कर लीजिए। और हम जब इतना, तो हम लोग एक विधायक भी है और हम एक धर्म प्रेमी हैं, प्रभु श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो हम इस सब धर्म के नहीं है, आपके किसी इंटेंशन पर क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न। इसलिए मेरा एक आग्रह होगा सब लोग से, फिर आप दे दिए, हम सभी धर्म प्रेमी, हिंदू प्रेमी और जो हमारे बाबा बागेश्वर जी के जितने भी भक्तगण है, माता बहन है, वो निराश न हो। हम आप लोग को ये विश्वास दिलाते हैं, आप लोगों का मन में जो ठेस पहुंचाने का प्रयास जिन लोगों के द्वारा, जिनके द्वारा, सरकार के द्वारा हुआ है, तो उसका भगवान जरूर विचार करेंगे और आने वाला समय जरूर हम फिर से उनको यहाँ पे आगमन करवाकर आप लोगों का हम सेवा और जो धर्म के प्रति जो आप लोग रुचि है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।